भाई जब आप संसद में बोलते हैं तो अक्सर आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये मुशायरे का माइक है, यहाँ से सच बोलना आपके लिए कल भी आसान था और आज भी आसान है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रताप गरीमाई। और हम इतने लंबे हैं कि हम बहुत शुक्रिया दूर से मोहतरम नदीम फरूक साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं शमीम भाई और शानू भाई। बहुत मुबारकबाद देता हूँ शमीम भाई को और शानू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थी कि किसी तरह से जितेंद्र औहार साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र औहार साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सब की आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज़ बन के वहाँ बोल रहा हूँ। जितेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज़्यादातर शायर आज इस डाइस पे मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमुम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो हैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूँ, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूँगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज़्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहाँ दुआ कर रहा था और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नज़रें सबसे पहले इस सीट पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूँ, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट आपके सामने रह लूँ और आपको कुछ शायरी सुना सकूँ। एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहाँ भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की ज़बान में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही, मैं सुनाता हूँ, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया
हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बन करके हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का